नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B एक्सरसाइज 4B में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। सेम चीज हमने एक्सरसाइज 4A में भी किया था, लेकिन एक्सरसाइज 4A में हमने अलग मेथड से किया था और इसमें अलग मेथड से करेंगे। एक्सरसाइज 4A जो हमने सॉल्व किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था, और ये जो सॉल्व करेंगे ये करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे एक एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी तक हम जो सॉल्व कर रहे थे वो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स कर रहे थे। वो मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको कि हम यूज कर रहे थे एक्सरसाइज 4A में। इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जो 5x है इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5x को 3x प्लस 2x, ऐड करके 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम x कॉमन ले लेते थे, यह आ जाता था x प्लस 3, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 2 दो वैल्यू निकल गया। x का पहला वैल्यू है -3 और दूसरा वैल्यू है -2। ये पहला मेथड हमने सीखा था। अब हम सेम चीज करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। ये जो मेथड है इसको बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्सरसाइज 4 भी जो हम सॉल्व करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इस मेथड में LHS में जो भी टर्म है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे। किसी भी एक के होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे, उससे क्या होगा कि RHS में जो वैल्यू है ये स्क्वायर हटेगा तो उस पे रूट लगेगा और वो वैल्यू फाइंड हो जाएगा। जैसे अगर LHS हमारा आ जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और RHS में हमारा आया 4, तो ये जो स्क्वायर हटेगा इस पे रूट देगा x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2, इससे x का दो वैल्यू निकल जाएगा। यही चीज हमको एक्सरसाइज 4B में करना है। LHS में एक तरफ पूरा इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेज देते हैं। ये जो 6 कांस्टेंट टर्म है इसको हम RHS में भेज देंगे और रेस्ट जो है उसको उसी तरह रहने देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये जो LHS का पार्ट है इसको हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए हमें इसको बनाना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आने के बाद ही अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x को हम लिखेंगे x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर का फॉर्म आ गया, प्लस 2ab। 2a तो पता हमें x है, b पता नहीं है, 2ab। और जो b स्क्वायर होगा, ये जो एडिशनल टर्म हमने यहाँ ऐड किया है उसको हम इक्वल टू के उस तरह भी ऐड कर देते हैं। ये जो b पुट करेंगे हम यहाँ, इसको हमने इक्वल टू के पहले अपने मन से पुट किया, तो इक्वल टू के बाद भी अपने मन से पुट कर देंगे, उससे ये दोनों कट जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। तो अब b क्या लिखना है ये हमको सोचना है। तो b यहाँ हमको वही लिखना होगा जो कि इसको सॉल्व करके, ये सॉल्व करके 5x आ जाए। तो
यहाँ हम 5/2 पुट करेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x। तो मेरा जो टर्म था 5x वो सेम हो गया। अब इसको हम लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर हमने अपने मन से ऐड किया है, इसलिए इक्वल टू के बाद 5/2 का होल स्क्वायर फिर हम पुट कर देते हैं, उससे जो कट जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, और इक्वल टू के उस तरफ जो है वो -6 उसी तरह रहेगा। अब इसको लिख लेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और RHS जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा -6 प्लस 25/4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा -24 प्लस 25 -1/4। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी प्लस 1/4। अब ये स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट आ जाएगा, x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब दो वैल्यू ले लेंगे, पहला वैल्यू ले लेंगे x प्लस 5/2 इक्वल टू 1/2, और दूसरा ले लेंगे x प्लस 5/2 इक्वल टू -1/2। इससे x का पहला वैल्यू निकल जाएगा 1/2 माइनस 5/2 -2, और इससे दूसरा वैल्यू निकल जाएगा -1/2 माइनस 5/2 -3। x का दो वैल्यू निकल गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। एक्सरसाइज 4b को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, क्यूबिक ले सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर हम LHS और RHS में कुछ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। उससे जिस जो वेरिएबल का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, जैसे इसमें हम x का निकालना चाह रहे हैं, उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे इस इक्वेशन में हम बोथ साइड 5 ऐड करते हैं, 5 LHS में भी कर देते हैं और 5 RHS में भी कर देते हैं। तो RHS हो जाएगा 0 प्लस 5 और LHS हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 5। LHS हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0 प्लस 5, x का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 8 इक्वल टू -3। ये वैल्यू तब आया जब हमने बोथ साइड 5 ऐड किया। अगर हमें ऐड नहीं करते तो वैल्यू देखते क्या आता है, तो इस इक्वेशन से x का वैल्यू -3 आता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो इससे साफ होता है कि अगर हम LHS और RHS में कोई सेम टर्म ऐड कर देते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 16। इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन में, तो x का वैल्यू आएगा +-4। अब अगर इस इक्वेशन में हम बोथ साइड कुछ ऐड कर देते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद भी x का वैल्यू वही सेम आएगा जो अभी आया है +-4। एक टर्म हम ऐड कर देते हैं, 3 का स्क्वायर हमने LHS में भी ऐड किया और 3 का स्क्वायर हम RHS में भी ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, और LHS हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर 25 माइनस 9 x स्क्वायर इक्वल टू 16, x इक्वल टू +-4। x का वैल्यू +-4 आया है दोनों साइड एक टर्म ऐड करने के बाद। अगर हम टर्म ऐड नहीं करते उस समय भी x स्क्वायर इक्वल टू 16 था और x का वैल्यू +-4 था। तो इससे क्लियर हो गया कि LHS और RHS में अगर कोई टर्म ऐड कर देते हैं, कोई सेम टर्म ऐड कर देते हैं, तो उससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उससे उस वेरिएबल का जो वैल्यू आता है वो कोई चेंज नहीं होता है। यही चीज हम ऐड करके भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, होल टर्म को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और होल टर्म को डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू
इस दोनों साइड में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा। पहले इसको सोल्व करते हैं, इससे x का वैल्यू क्या आता है, x स्क्वायर 5x को स्प्लिट करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का दो वैल्यू आया -3 और -2। अब यही इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम बोथ साइड LHS में भी और RHS में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो RHS हमारा 0 हो गया और LHS हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24। अब 20x को स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 96 आ जाए और सॉल्व करके 20 आ जाए। तो 20 को हम लिख सकते हैं 12x प्लस 8x और ये जो है प्लस 24 और 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। 4x इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और 8x इस दोनों में 8 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है और 4x प्लस 8, इससे x का दो वैल्यू आएगा, पहला आएगा -3 और दूसरा आएगा -8/4 यानी कट के -2। जो वैल्यू x का यहाँ आया वही वैल्यू x का पहले भी आया था। इससे क्लियर है कि अगर बोथ साइड हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब एक्सरसाइज 4b का पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरे मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इसके लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देंगे। ये +3 जो है ये RHS में आके -3 हो जाएगा और बाकी जो दोनों है उसको उसी तरह लिख लेंगे। और ये जो टर्म है LHS वाला इसको लिखेंगे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म पे, जिससे कि इसको अगला स्टेप पे हम लिख सकें a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम x का होल स्क्वायर -2। अब हमको ऊपर वाला इक्वेशन नहीं देखना है, हमको अपने मन से इसको पुट करेंगे। a स्क्वायर में x 2ab, तो यहाँ x और b में कुछ नहीं, और जो b स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ b स्क्वायर होगा तो यहाँ हमने ऐड किया तो इक्वल टू के उस तरफ भी एक बार इसको ऐड करेंगे। ये b स्क्वायर वाला है, b a स्क्वायर -2ab, यहाँ पे b स्क्वायर अपने मन से पुट किया, फिर यहाँ पे b स्क्वायर किया, इससे ये दोनों कट जाएगा तो कोई चेंज नहीं रहेगा। अब हमको b क्या पुट करना है, तो अब हमको ये देखना है कि ऐसा चीज पुट करें जिससे कि ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाए। तो 6x है, 6 के लिए हम यहाँ पुट करेंगे 3 2 जा 6 -6x। अब b हमारा हो गया 3, तो जहां जहां b स्क्वायर होगा, जहां जहां b होगा वहां 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे और यहाँ पे भी। अब LHS वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर और RHS को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 9 प्लस 6 x -3 का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा ±√6। इससे x का दो वैल्यू निकल गया, पहला हो जाएगा √6 प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा -√6 प्लस 3। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा -1 और LHS उसी तरह रहने देंगे। अब इसको हम a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म पर लाएंगे तो x को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर -2। अब हमको ये ऊपर वाला इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है। 2a में x पुट करेंगे, b अभी नहीं लिखेंगे और जो भी यहाँ लिखेंगे वही यहाँ b स्क्वायर लिखेंगे और इक्वल टू के बाद भी वही b स्क्वायर लिखेंगे, जिससे कट जाए तो कोई चेंज नहीं रहे, और -1। अब यहाँ b क्या लिखें, इसके लिए हमको सिर्फ ये टर्म देखना होगा -4x वाला।
या क्या पुट करें कि इसको जो सॉल्व करें तो -4x आ जाए। तो यहाँ 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, -4 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, तो ये LHS हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और RHS हो जाएगा 4 - 1 3। अब जब स्क्वायर हटेगा तो RHS में रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 2 ±√3। x का दो वैल्यू निकलेगा, पहला होगा √3 + 2 और दूसरा होगा -√3 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेज देते हैं। ये -2 RHS में +2 हो गया और LHS का टर्म उसी तरह रहने देंगे। अब LHS वाले टर्म को a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए इसको लिखेंगे x² + 2a। a में एक्सपोर्ट करेंगे, b पता नहीं, लेकिन जो 2ab यहाँ आएगा वही b² यहाँ भी = b² वहाँ भी +2। अब यहाँ b क्या होगा, इसके लिए ये लाना होगा 8x। यहाँ क्या पुट करें कि इसको सॉल्व करके 8x आ जाए। तो यहाँ 4 पुट करते हैं, तो b में जहां जहां b है वहां 4 पुट होगा। अब ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर = 16 + 2 18। 18 का रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ±3√2। तो x का वैल्यू आ जाएगा इससे 3√2 - 4 और दूसरा आ जाएगा -3√2 -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है 3 को RHS में भेज देंगे तो ये -3 हो जाएगा और LHS को उसी तरह रहने देंगे। अब इसको 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। a मिल गया, बस a देखना है और ये साइन देखना है। a मिल गया और साइन मिल गया, इसके बाद ऊपर वाले इक्वेशन की जरूरत नहीं है। a² + 2ab, a में 2x पुट करेंगे, b अभी पता नहीं है, लेकिन जो b यहाँ पुट करेंगे वही यहाँ पे b² और वही = के बाद में b² - 3। अब यहाँ क्या पुट करें कि 4√3x आ जाए। तो 2 2 जा 4, इट मींस √3 पुट करेंगे, 4√3x आ जाएगा। और जहां जहां b है वहां √3 पुट करेंगे। सेम चीज = के दोनों तरफ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, x² + 6 = 7 है। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें या 2 ऐड कर दें तो उससे ये जो इक्वेशन बनेगा x² + 8 = 9, इससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो भी x का वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू होगा जो इस नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x + √3 का होल स्क्वायर = 3 - 3। ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + √3 स्क्वायर = 0, 2x + √3 = 0, x का वैल्यू हो जाएगा -√3/2। तो दोनों वैल्यू जो इसमें होगा x का वही होगा -√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम चीज है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को RHS में भेजेंगे, ये 3 हो जाएगा 2x² + 5x। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 10x = 6। 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये था कि पहला जो टर्म है उसको हमको a² के फॉर्म पे बनाना है। तो ये जो 2 है, 2 की जगह अगर 4 आ जाएगा तो ये 2x² हो जाएगा। 2 से हम नहीं भी मल्टीप्लाई करते तो भी ये a² के फॉर्म पे आता है, यहाँ पे हमको √2 लिखना पड़ता है।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। पहला टर्म a देखना है और दूसरा साइन देखना है, उसके बाद इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे 2ab, ab में a में 2x, b में पता नहीं, फिर b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल प्लस 6। अब यहाँ b हमको पुट करना है 10x को देख के कि क्या यहाँ पुट करेंगे कि 10x आ जाए। तो यहाँ पुट कर देंगे 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 2 जा 10। इट मींस b में जहाँ ये रहेगा वहाँ 5/2 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस 6। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 24 49/4। अब LHS से रूट हटेगा तो अब LHS से स्क्वायर हटेगा तो RHS पे रूट आ जाएगा। ये हो जाएगा रूट 49/4 2x प्लस 5/2 स्क्वायर हटा देते हैं, 2x प्लस 5/2 स्क्वायर हट गया तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 7/2। इससे x का दो वैल्यू निकल जाएगा, पहला होगा 2x प्लस 5/2 इक्वल टू 7/2 और दूसरा होगा 2x प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 7/2 माइनस 5/2 x इक्वल टू 1/2 और इसको सॉल्व करें तो आएगा 2x इक्वल टू माइनस 7/2 माइनस 5/2 x इक्वल टू 6/2 x इक्वल टू माइनस 3। x का दो वैल्यू निकल गया, पहला निकलेगा 1/2 और दूसरा निकलेगा -3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम RHS में भेज देते हैं। ये हो जाएगा +2 और LHS में 3x स्क्वायर माइनस x रहेगा। अब इस टर्म को होल स्क्वायर में लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 6। अब ये जो 9x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। पहला हमको टर्म देखना है, दूसरा हमको साइन देखना है। दूसरा साइन देख लिए, अब इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2a b यहाँ छोड़ देते हैं प्लस b स्क्वायर यहाँ अपने मन से टर्म ऐड करेंगे और RHS में b स्क्वायर अगर फिर लिख देंगे +6। अब यहाँ b क्या लिखना है ये देखना है जो कि 3x आ जाएगा, तो b हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3x बचेगा, तो 1/2 जहां जहां b है वहां वहां 1/2 आएगा। ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ भी 1/2। अब ये जो LHS वाला पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। RHS में आ जाएगा 1/4 प्लस 6। अब RHS में जब LCM लेकर सॉल्व करेंगे तो 4 LCM आ जाएगा 1 प्लस 24, ये आ जाएगा 25/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1/2। इससे x का दो वैल्यू आ गया, पहला वैल्यू होगा 3x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस 5/2 और दूसरा वैल्यू आएगा 3x माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 5/2 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2, ये एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x 3 कट गया x इक्वल टू 1 और यही चीज यहाँ करेंगे 3x इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2, ये -2 x इक्वल टू -2/3। x का दो वैल्यू निकल गया, पहला वैल्यू है 1, दूसरा वैल्यू है -2/3।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले -15 जो कांस्टेंट टर्म है इसको आगे जिसमें भेज देते हैं। ये आ जाएगा +15 8x² -14x। अब पहला टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से दोनों तरफ करेंगे, ये आ जाएगा 16x² -28x = 30। अब ये जो पहला टर्म है हमारा ये a² के फॉर्म में आ गया, तो पहला टर्म देखना है और दूसरा साइन देखना है। इसको हम लिख लेंगे 4x² माइनस, अब इक्वेशन हम अपने मन से बनाएंगे, ऊपर देखने का काम नहीं है। इसको लिखेंगे 2 * ab, a की जगह 4x, b अभी नहीं लिख रहे हैं, प्लस b² फिर लिख दिए +30। अब b यहाँ पुट करना है जिससे कि 28 आ जाए, तो 7 4 जा 28/2, 7/2 लिख देंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, 7 4 जा 28, ये वाला टर्म आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड टर्म हमको चाहिए था। अब 7/2 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे, ये LHS को हम लिख लेंगे 4x - 7/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा 49/4 + 30। अब एलसीएम ले लेंगे 4, तो 49 + 120 = 169/4, 4x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, ये आ जाएगा 13/2। अब रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ±13/2, ये आ जाएगा 4x - 7/2, x का दो वैल्यू आ गया, पहला आ गया 4x - 7/2 = +13/2 और दूसरा आ जाएगा 4x - 7/2 = -13/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x = 13/2 + 7/2, ये 10 हो जाएगा, 4x x = 10/4, इट मींस 5/2, और इससे वैल्यू आ जाएगा 4x = 7/2 - 13/2, ये आ जाएगा -3, 4x x = -3/4। अब अगले क्वेश्चन में भी -4 को इक्वल टू दोनों तरफ भेज देंगे, तो ये +4 हो जाएगा, 7x² + 3x। अब इसमें पहला टर्म को स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको पहले हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 49x² + 21x = 28। अब ये जो पहला टर्म है इसको देखना है और इस साइन को देखना है, तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a में 7x लिखेंगे। अब इसके ऊपर वाले इक्वेशन को देखने का काम नहीं है, इनटू b, 2 * a * b प्लस b² = b² + 28। अब यहाँ क्या पुट करें कि 21 आ जाए, तो यहाँ पुट कर सकते हैं 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 3 या 21, 3/2 यहाँ भी लिखेंगे, 3/2 यहाँ भी लिखेंगे, ये आ जाएगा 7x + 3/2 का होल स्क्वायर = 9/4 + 28, 4 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 9 + 112 = 121/4, 7x + 3/2 का होल स्क्वायर। अब रूट ले लेते हैं, अब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा ±11/2 और यहाँ आ जाएगा 7x + 3/2। अब x का दो वैल्यू निकल जाएगा, पहला होगा प्लस वाले वैल्यू से, दूसरा होगा माइनस वाले वैल्यू से, ये हो जाएगा 7x + 3/2 = 11/2 और ये हो जाएगा 7x + 3/2 = -11/2। इससे पहला वैल्यू आ जाएगा और इससे दूसरा वैल्यू आ जाएगा। इसमें लिख सकते हैं 7x = 11/2 - 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, 7x
11 माइनस 3 8, 8 बाई 2 4, x इक्वल टू 4 बाई 7 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 7 x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 माइनस 11 बाई 2 14 बाई 2 माइनस 7 7x x इक्वल टू माइनस 1। x का दो वैल्यू आ गया, पहला आ गया 4 बाई 7 और दूसरा आ गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही चीज है, 1 को RHS में भेज देते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब LHS में फर्स्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म पे लाने के लिए 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 3। पहला टर्म को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, पहला टर्म देखना है और साइन देखना है माइनस, उसके बाद 2ab 2a 3x b नहीं लिखे प्लस b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 3। अब b पुट करेंगे जो 6 आ जाएगा, तो b में सिर्फ 1 रहेगा, 3 2 जा 6, 6 into 1 6, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, 3x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। इससे x का दो वैल्यू हो जाएगा, पहला होगा 3x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 2, 3x इक्वल टू 1 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। x का दो वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जो कांस्टेंट टर्म है इसको पहले RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2 और LHS में बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 6x। पहला टर्म को स्क्वायर के फॉर्म पे लाना है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 10। अब पहला टर्म देखेंगे और ये साइन देखेंगे। पहला टर्म को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह लिखेंगे 5x और b की जगह अभी नहीं, फिर b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 10। अब b की जगह ऐसा क्या लिखें कि 30 आ जाए, तो 5 6 जा 30, 6 बाई 2 इट मीन्स 3, मतलब 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 10। 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19। अब इसका रूट ले लेते हैं। अब जब रूट लेंगे तो यह आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 19, इससे हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 19 और 5x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 19। x का दो वैल्यू निकलेगा, पहला हो जाएगा 5x इक्वल टू 22, ये रूट 19 आएगा, तो 3 प्लस रूट 19 x इक्वल टू 3 प्लस रूट 19 बाई 5 और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस रूट 19 x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19 बाई 5।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उस फॉर्म में लाके इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं, और एक यहां से भी हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर सकते हैं। यहां से करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को भेज देते हैं उस तरफ, तो ये -2 हो जाएगा, 2/x स्क्वायर माइनस 5/x -2। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, यह आ जाएगा 4/x स्क्वायर माइनस 10/x इक्वल टू -4। अब पहला टर्म देखना है और साइन देखना है। पहला टर्म को लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर और माइनस, अब लिखेंगे 2ab, 2 में 2, a में 2x, b अभी नहीं लिखना है, प्लस जो भी लिखेंगे उसका स्क्वायर इधर करेंगे और एक बार फिर लिखेंगे -4। अब b में हमेशा क्या टर्म लिखें कि 10/x आ जाए, तो b में हम लिख सकते हैं 5/2, 5 2 10 और ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 10/x आ जाएगा, तो b की जगह 5/2 लिख सकते हैं। तो LHS वाला जो टर्म है वो हमारा हो जाएगा 2/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 25/4 -4। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 25 - 16 9/4, 2/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस -3/2, 2/x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब x का दो वैल्यू आ जाएगा, पहला इससे निकलेगा 2/x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस 3/2 और दूसरा निकलेगा 2/x माइनस 5/2 इक्वल टू -3/2 से। इससे 2/x इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 4, 2/x 2 2 जा 4, तो ये x हो जाएगा 1/2 और इससे हो जाएगा 2/x इक्वल टू 5/2 माइनस 3/2 1 2/x, इससे भी हो जाएगा, इससे हो जाएगा 2। x का दो वैल्यू निकला, पहला निकला 1/2 और दूसरा निकला 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और LHS में बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 4bx। पहले हम पहला टर्म देखेंगे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ये साइन देखेंगे, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे 2ab, a की जगह 2x, b की जगह अभी नहीं लिख रहे हैं, प्लस b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसा टर्म लिखना है जिससे कि 4bx आ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ हम b लिखेंगे, 2 × 2 4, 4bx, इसका मतलब b a प्लस b का होल स्क्वायर, वहाँ जो b का वैल्यू है वो b ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर 2x प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इससे रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a, 2x प्लस b इक्वल टू प्लस माइनस a, इससे 2x प्लस b इक्वल टू एक बार प्लस से पुट करेंगे और एक बार 2x प्लस b इक्वल टू माइनस है, इससे x निकलेगा 2x इक्वल टू a माइनस b, x इक्वल टू a माइनस b बाय 2 और इससे निकल जाएगा 2x इक्वल टू माइनस a माइनस b, x इक्वल टू माइनस a माइनस b बाय 2, दो वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाएंगे, LHS का जो पूरा पार्ट है इसको। तो सबसे पहले ये टर्म देखना है पहला वाला, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर होल स्क्वायर। उसके बाद हमको ये साइन देखना है माइनस, उसके बाद अपने मन से 2ab 2a में पुट करेंगे x और b अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद b हम अपने मन से ऐड करेंगे b स्क्वायर और इक्वल टू के बाद भी b स्क्वायर और माइनस रूट 2। अब हमको b पुट करना है, b ऐसा पुट करना है कि इस टर्म को सॉल्व करके ये मिडिल वाला टर्म आ जाए, रूट 2 प्लस 1 आ जाए। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं रूट 2 प्लस 1 बाय 2, 2 और 2 कट जाएगा, रूट 2 प्लस 1 x बचेगा। इसमें इस b जो हमको पुट करना है रूट 2 प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ भी पुट करेंगे हम रूट 2 प्लस 1 बाय 2 और रूट 2 प्लस 1 बाय 2। अब ये जो LHS का पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और जो RHS है उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, न्यूमरेटर में स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगेगा, माइनस रूट 2। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 4 माइनस रूट 2। अब 4 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये पहले 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बाय 4, और ये जो 2 है इसको रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1 बाय 4। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो LHS है x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा, और जब रूट लगेगा तो ये पावर 2 और डिनोमिनेटर का पावर 2 ये दोनों हट जाएगा, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाय 2, x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 बाय 2। ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। अब जो ये दो वैल्यू आया इससे x का दो वैल्यू निकल जाएगा, पहला निकलेगा x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू प्लस में ले लेंगे रूट 2 माइनस 1 बाय 2, और दूसरा वैल्यू हम लेंगे माइनस में x माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 बाय 2, और ये पूरा पार्ट RHS में जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय 2, 2 एलसीएम ले लेंगे तो रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 प्लस 1, 1 और 1 कट जाएगा, रूट 2 और रूट 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2। x का पहला वैल्यू आ गया रूट 2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू ये पूरा पार्ट RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 2 माइनस 1 बाय 2, 2 एलसीएम ले लेंगे रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 बाय 2, इससे रूट 2 और रूट 2 कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1, दो वैल्यू निकल जाएगा, पहला वैल्यू होगा रूट 2 और दूसरा वैल्यू होगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट 2, और LHS में जो था उसको एज इट इज लिख लेते हैं रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब पहले टर्म को स्क्वायर फॉर्म पे लाने के लिए रूट 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो रूट 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी, तो इससे ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बाय रूट 2 x इक्वल टू 2। अब पहला टर्म देखना है, इसको लिखेंगे
एक्स स्क्वायर, दूसरा चीज ये साइन देखना है, और तीसरा 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद फिर लिखेंगे प्लस 2। अब ए में तो जो x है वही पुट करेंगे, अब बी में हमको ऐसा नंबर पुट करना है जिससे 3/√2 ये वाला टर्म आ जाए। अब यहां पुट कर सकते हैं बी वाले टर्म में 3/2√2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3/√2 बचेगा, ये वाला टर्म हमारा आ गया, और b हमारा हो गया 3/2√2, तो 3/2√2 को यहाँ भी लिखेंगे और 3/2√2 को यहाँ पे लिखेंगे। इससे LHS का जो ये पार्ट है ये हो जाएगा x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2√2 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये RHS वाला पार्ट जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9/8 प्लस 2, 8 एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25/8, ये हो जाएगा x माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/8। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और 25 का रूट 5 और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, x माइनस 3√2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2√2। अब एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ये वैल्यू ले लेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 3/2√2 इक्वल टू 5/2√2, और दूसरा लिख सकते हैं x माइनस 3/2√2 इक्वल टू माइनस 5/2√2। अब पहला वैल्यू के लिए ये प्लस में हो जाएगा 2√2 3 प्लस 5/2√2, 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस 3 8/2√2, 2 से कट जाएगा 4, यानी x इक्वल टू 4/√2, और अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो यह आ जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/2√2 माइनस 5/2√2, 2√2 एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/√2। दो आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2√2 और दूसरा हो जाएगा माइनस 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में भी कांस्टेंट टर्म जो है इसको RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा 7√3 माइनस में, और LHS हो जाएगा √3x² प्लस 10x। अब LHS और RHS में √3 से डिवाइड कर देते हैं होल में, तो ये जो LHS वाला टर्म है ये हो जाएगा x² प्लस 10/√3 x इक्वल टू -7। अब पहला ये टर्म देखना है, दूसरा ये साइन देखना है। पहला होल स्क्वायर में लिखने के लिए x को लिख सकते हैं x² प्लस 2ab, a की जगह x पुट करेंगे, b प्लस यही b को यहाँ पे b² इक्वल टू फिर b² माइनस 7। अब b पुट करें हम ऐसा नंबर जिससे कि ये 10/√3 आ जाए, तो 2√3 डिनोमिनेटर में और ऊपर 10, 2 से 2 कट जाएगा तो 10/√3 यही आ जाएगा, तो b हमारा हो गया 10/2√3। यहाँ लिख सकते हैं 10/2√3 और 10/2√3। अब ये जो LHS ये हमारा आ जाएगा x प्लस 10/2√3 का होल स्क्वायर, और RHS आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 100/12 माइनस 7। अब ये RHS वाला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 12 एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा 100 माइनस 84 16/12 x प्लस 10/2√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगेगा, 12 का रूट आ जाएगा 4 और
16 का जाएगा 4 और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस माइनस x प्लस 10/2√3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4/2√3। इसका वैल्यू ले लेंगे प्लस में और एक बार ले लेंगे माइनस में। इससे दो वैल्यू निकलेगा, x का प्लस में लेंगे उससे पहला वैल्यू और माइनस में लेंगे उससे दूसरा वैल्यू। x प्लस 10/2√3 इक्वल टू प्लस 4/2√3 और एक बार माइनस में लेंगे x प्लस 10/2√3 माइनस इक्वल टू माइनस 4/2√3। इससे आ जाएगा x इक्वल टू 4/2√3 माइनस 10/2√3। 2√3 एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6/2√3। 2 से कट जाएगा 3 बार में और इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये -√3 और ये दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10/2√3 माइनस 4/2√3। 2√3 एलसीएम ले लेंगे 2√3 न्यूमरेटर हो जाएगा -10 और -4 -14। 2 से कट जाएगा 7 और अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3/3 माइनस में दो वैल्यू निकल गया, पहला -√3 दूसरा -7√3/3। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और शो करना है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल नहीं है। तो इसको जो जिस मेथड से हम बनाते आ रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसी से इसको बनाएंगे। तो ये इक्वेशन हमारा है 2x² + x + 4 = 0। जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को RHS में भेज देते हैं, ये हो जाएगा -4 और LHS हमारा बचेगा 2x² + x। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा * 2 इधर भी और * 2 इधर भी, ये हो जाएगा 4x² + 2x = -8। अब पहला टर्म देखना और ये साइन देखना है। ये हो जाएगा 2x² + 2ab और जो भी यहाँ लिखेंगे वही b² = b² -8। a में तो हम 2x लिखेंगे और b में हमको ऐसा नंबर लिखना है जो ये टर्म आ जाए 2x आ जाए। तो b में हम लिख सकते हैं 1/2। 2 और 2 कट जाएगा तो 2x हमारा ये टर्म आ जाएगा। अब b हमारा 1/2 हो गया, जहां भी b है वहां पे 1/2 लिखेंगे, यहां भी 1/2 और यहां भी 1/2। अब ये जो LHS का पार्ट है ये हमारा हो जाएगा 2x + 1/2 का होल स्क्वायर और RHS हमारा हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर -8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1/4 -8, एलसीएम लेंगे तो 4 1 - 32 -31/4। 2x + 1/2 का होल स्क्वायर = -31/4। अब जब हम इसका रूट लेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा RHS वाले पार्ट पे, तो रूट जब आएगा तो ये पूरा पे रूट आएगा -31/4 पे 2x + 1/2। अब ये जो वैल्यू निकलेगा 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर जो है -31 वो उसी तरह रह जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कि रियल होते हैं कि इमेजिनरी होते हैं। अभी तक जितने भी रूट्स आ रहे थे वो सारे रियल थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रूट्स आ रहा है वो रियल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है ये रूट अंडर -31 है। ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का, तो वो जो वैल्यू होता है वो इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए इसका रूट्स जो निकलेगा वो रियल नहीं होगा। यही हमको शो करना था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + x + 4 = 0, इसका रूट्स जो है वो रियल नहीं है। यहाँ क्लियरली शो हो गया कि जब कोई नंबर नेगेटिव होता है रूट के अंदर तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नहीं होता है, इसलिए इसका रूट्स भी रियल नहीं होगा।